हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मेरा दूसरा लेक्चर है त्रिकोणमिति का। इससे पहले जो है हमने एक लेक्चर कराया हुआ था जिसमें त्रिकोणमिति की शुरुआत की हुई थी। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जा करके आप उस पहले वाले लेक्चर को देख ले ताकि आपको पढ़ने में समझ आए। तो हम बता दें पहले कि हमने पहले वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया हुआ था, उसके बाद फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि त्रिकोणमिति का परिभाषा, फिर उसके बाद में एंगल के बारे में बताया हुआ था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण क्या होते हैं। फिर उसके अंदर त्रिभुज के बारे में बताया हुआ था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे में हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें लंब आधार कर्ण क्या होता है, क्योंकि वो भी टॉपिक जो है बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि आपको जो बोर्ड पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC। हम ये भी बताए हुए थे कि त्रिभुज का साइन त्रिभुज की तरह ही लिखा जाता है, त्रिभुज ABC, यानी कि हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह त्रिभुज ABC यह कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें जो है एक कोण वह 90 डिग्री का है। तो यह कौन सा त्रिभुज हुआ? तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। उसके बाद हमने कोण ए को क्या माना है? न्यून कोण। तो जो न्यून कोण हम मानते हैं जिस कोण को, उसके सामने की भुजा यानी कि उसकी सम्मुख भुजा जो है ना वह P कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसके सामने की भुजा कौन हो गई? कोण ए ये है, तो इसके सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। इसके सामने की भुजा हो गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये कौन सा भुजा है इसके? यह सामने की भुजा को लिखेंगे हम सम्मुख, कोण ए की सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो यहां पर हम कुछ परिभाषा भी लिख दे रहे हैं कि हमने किसको न्यून कोण माना है। तो कोण ए को हमने न्यून कोण माना है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर न्यून कोण। क्या? कोण ए बराबर न्यून कोण। सबसे पहले बात कि आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस कोण को हम न्यून कोण मानेंगे ना, उसी के सामने का भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि न्यून कोण का सामने, न्यून कोण के सामने का भुजा को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारा कोण ए का न्यून कोण परपेंडिकुलर कौन हो गया? तो CB, क्योंकि कोण ए का सम्मुख भुजा CB है। फिर उसके अंदर दूसरा आया कि न्यून कोण के संलग्न भुजा। संलग्न कहने का मतलब होता है उसकी बगल की भुजा को हम कहते हैं। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार यानी कि बेस हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। आधार, और इंग्लिश में इसे हम लोग बेस कहते हैं। एक बात को जो है ना आपको हमेशा याद करना है कि जिसको हम न्यून कोण मानेंगे, जैसे कि कोण ए बराबर हमने न्यून कोण माना, उसके बाद इसके सम्मुख भुजा लंब हो गया और इसके संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा कौन हुआ? तो इसके संलग्न भुजा ये वाला हो गया, संलग्न। ये हुआ संलग्न भुजा। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार यानी कि बेस कहते हैं। फिर उसके बाद में
यह मेरा हो गया कि इसे हम लोग लंब कहते हैं और इसे हम लोग आधार कहते हैं, आधार। यानी कि बेस। लेकिन अपर भी हमारा एक भुजा पता नहीं चला कि हम लोग इसे क्या कहते हैं। तो ये हुआ समकोण। ये समकोण कौन है? क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है, तो जब यह मान 90 डिग्री है इसका, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा? तो इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और यह कभी भी चेंज नहीं होता है। हम इसका नहीं बताएंगे, ये चेंज भी होता है, कैसे चेंज होता है हम बताएंगे अभी। लेकिन समकोण के सामने का जो भुजा है, या सी ए या ए सी, यह कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे समकोण के सामने के भुजा को समकोण के सामने का भुजा को हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर देख लेते हैं हम। इसमें जो है ई छूट गया हुआ था, तो हाइपोटेनस कहते हैं। हमने भी बोला कि समकोण के सामने का भुजा को हम हाइपोटेनस कहते हैं और यह कभी नहीं बदलता है। लेकिन यह जो हमारा आधार है और यह हमारा लंब है, यह हमारा क्या है? आधार लंब है और यह हमारा आधार है। यह दोनों आपस में चेंज हो जाता है। तो कब चेंज होता है? तो देख लिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, हम एक और त्रिभुज यहीं पे बना रहे हैं इसी का। जैसे में यहाँ पे एक त्रिभुज है, क्या? ए बी और सी, ए बी और सी। तो हम क्या किए हुए थे, या फिर ऐसे है ना, ये लिखा हुआ, हम उसी टाइप से लिख दे रहे हैं, सी और ए। तो इसमें जो है हम कोण ए को न्यून कोण माने हुए थे, कोण ए बराबर न्यून कोण। लेकिन जब हम कोण सी को न्यून कोण मानेंगे, क्या? कोण सी को हम जब न्यून कोण मानेंगे, कोण सी बराबर न्यून कोण, तब क्या हो जाएगा? तो इसके सम्मुख भुजा यानी कि इसके सामने के भुजा कौन आया? ए बी। ए बी हमारा क्या हो गया? यह हुआ लंब, हुआ ना इसमें कोण सी के लिए। और इसके संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन सा है? तो ये वाला सी और बी। तो यानी कि सी बी बराबर आधार। और समकोण का सामने का भुजा तो हमेशा कर्ण ही होता है। तो कोण बी का सामने, कोण बी हमारा समकोण है, तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा ए और सी बराबर कर्ण। अब देखिए आप, न्यून कोण के सामने के भुजा को हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यानी कि कोण ए, सॉरी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सी बी, सी बी हमारा क्या हो जाएगा? मार्कर आज सही से नहीं चल रहा है। जो हमारा ये सी बी है, सी बी बराबर क्या हो जाएगा? ये सी बी क्या? लंब है कोण ए के लिए। जब हम कोण ए को न्यून कोण मानते हैं तब। वही न्यून कोण के संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा कौन है? ए बी। तो हमारा ए बी क्या है? तो हमारा ए बी बराबर हो गया आधार। वही ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया कर्ण। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोण AC जो है वह कर्ण है और यहाँ पर भी कोण AC कर्ण है। लेकिन जो हमारा पे यहाँ AB है, वहां पर यह AB क्या है? आधार है, यानी कि बदल गया हुआ है। यहाँ पे अगर लंब है तो यहाँ पे क्या है? आधार है। और यहाँ पर हमारा CB क्या है? तो यह आधार है, तो यहाँ पे CB क्या है? लंब है। तो वही बात है कि
जब हम कोण को चेंज करते हैं ना तो भुजा भी चेंज हो जाता है, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब रहता है वो आधार बन जाता है और जो आधार रहता है वो लंब बन जाता है। वही बात हुआ यहाँ पे कि कोण ए को जब हम न्यून कोण रखे तो हमारा सी भी क्या था, लंब था। वही हम कोण सी को अगर न्यून कोण रखे तो हमारा सी भी क्या हो गया, आधार हो गया। और कोण ए को न्यून कोण रखे तो ए भी हमारा क्या हुआ, ये ए भी, यह ए भी मेरा आधार था। लेकिन जब हम कोण सी को न्यून कोण रखे तो हमारा ए भी क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन दोनों सूरत में, दोनों केस में जो है वह कर्ण हमारा नहीं चेंज हो जाएगा, कर्ण हमारा नहीं चेंज होगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, यह आधार हो गया। आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम में इसका पीडीएफ का हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इससे आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर दो ठो जो है वो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, काफी बड़ा है क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। और यह जो दोनों समकोण त्रिभुज है वह एक ही समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। हम दो बार इसी को लिख दिए हुए, बना दिए हुए हैं समझाने के लिए। जैसे में देखिए यहाँ पे हम जब न्यून कोण माने, कोण ए को जब हम न्यून कोण माने तो इसके सामने का भुजा हो गया हमारा ये वाला। तो कोण ए के लिए सम्मुख भुजा ये हो गया जो सी बी है। फिर उसके बाद में कोण ए की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, बी सी। तो कोण ए के लिए संलग्न भुजा, जिसको हम लोग बगल की भुजा को हम लोग संलग्न बोलते हैं, तो कोण ए के लिए संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा, ए बी। फिर वही त्रिभुज यहाँ पर भी है, लेकिन जब हम कोण को चेंज किए, कोण ए की जब हम कोण सी लिखे तब जो है यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा हो गया कोण सी के लिए सम्मुख भुजा, हमारा ये है कोण ए के लिए संलग्न भुजा। लेकिन यही भुजा को हम लोग कोण सी को जब मानेंगे तो ये हमारा सम्मुख भुजा हो जाएगा, यानी सामने का भुजा हो जाएगा। और फिर कोण सी के लिए संलग्न भुजा कौन वाला हो गया, वो बीसी हो गया। तो यानी कि जब हम कोण को चेंज करते हैं तो हमारा भुजा भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं कोण ए और कोण सी इन दोनों को आपस में चेंज किए तो क्या हुआ कि जो हमारा लंब था वह आधार हो गया और जो आधार था वो लंब हो गया। लेकिन हमारा दोनों सूरत में ये कर्ण क्या है, कर्ण एसी, और यहां पर भी कर्ण एसी, कर्ण कर्ण ही रहा, यानी जो एसी था कर्ण इसमें वो भी कर्ण एसी इसमें भी है, जो कि समकोण के सामने का भुजा होता है। तो कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, यह भुजा जो है वह लंब और आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय श्रेणी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 टाइप का होता है, जिसमें पहला है हमारा साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन। यह 3 टाइप का होता है। और फिर उसके बाद में है साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। फिर उसके बाद में कॉस का उल्टा सेक, फिर उसके बाद टेन का उल्टा कॉट। यही 6 टाइप का होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। उल्टा कहने का तात्पर्य यह है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि अगर साइन का वैल्यू 2 है तो वो कॉसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अगर कॉस का वैल्यू अगर 5 है तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। इसी टाइप से यह उल्टा होता है। आगे जो है ना आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। अभी के लिए इतना ही आप समझ लीजिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट। और आपको इसे रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। याद करने का हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखिए पहले तो आप याद कीजिएगा साइन कॉस टेन, और इसी तीनों का अपोजिट भी आप याद कीजिएगा। जैसे टेन का हो गया कॉट, कॉस का हो गया सेक और साइन का हो गया कॉसेक। अब इसमें देखिए जो हमारा यह साइन है ये ए से शुरुआत हो रहा है, लेकिन इसका अपोजिट क्या जा रहा है, सी। और जो हमारा कॉस जो है वो सी से शुरुआत हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या जाएगा,
एस जाएगा, यहाँ पे एस का सी, तो सी का क्या हो जाएगा, एस जाएगा। यहाँ पे टेन है तो टेन का हो जाएगा सी, यह एक अकेला पड़ गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, फिर टेन का कॉट, तो इन 6 को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है उन 6 का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री है और उसके अंदर कोण सी को हम न्यून कोण माने हैं, जिस कोण सी का मान जो है वो थीटा है। तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, तो हम किसको ले रहे हैं, सी को ले रहे हैं। यहाँ पर कोण सी को जब न्यून कोण माने हैं तो कोण सी का वैल्यू कितना है, थीटा। सबसे पहला बात की इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। उसके बाद में अल्फा भी होता है, गामा भी होता है। हमें इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉरी मैथ में जितना भी साइन है उस सभी के बारे में हम एक वीडियो बना करके लाएंगे, आप उसको वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। फिर उसके बाद में हम जब कोण सी को न्यून कोण लिए है तो साइन थीटा, उसी का हम एंगल भी लेंगे, यानी उसी का हम कोण लेंगे। तो कोण हमारा कितना यहाँ का थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी बाई एच कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, तो कोण सी का लंब। पी कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं। तो कोण सी का लंब क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसके सामने की भुजा यानी कि सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। और जो आधार होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा, क्योंकि कोण सी का संलग्न भुजा ये वाला हुआ, तो इसको हम बोलेंगे आधार। बीसी को हम बोलेंगे आधार, और फिर एसी को हम लोग बोलेंगे कर्ण। यह कभी भी चेंज नहीं होता है और यह समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। तो इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं, बेस, तो इसे हम लोग बी से सूचित करते हैं, बेस। फिर कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। ठीक। अब उसके बाद में जो साइन थीटा का मान होता है वो क्या होता है, पी बाई एच। पी का मतलब क्या हुआ, लंब, और एच का मतलब क्या हुआ, कर्ण। फिर दूसरा हम लिखा हुए थे कॉस थीटा, कॉस लिखा हुए थे, तो इसके लिए भी हम यही एंगल लिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। जब आप लोग इसका सवाल बनाइएगा ना तो आप याद कीजिएगा पी बाई एच, बी बाई एच। इसका हम एक सटीक जो है एकदम मस्त ट्रिक बताएंगे, जिसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर उसके अंदर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है पी बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब, यानी कि ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। और हम बोले थे इससे पहले कि जो और तीनों होता है वह इस तीनों का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, इसका उल्टा होता है। तो उसका जो मान होगा, उसका जो वैल्यू होगा, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो जो हमारा चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वह है कॉसेक, जो कि साइन का उल्टा होता है। अभी हम साइन के क्या लिखा हुए थे, पी बाई एच। तो आप बताइए पी बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। फिर कॉसेक के बाद यह साइन का उल्टा हो गया, यह साइन का उल्टा हो गया। फिर दूसरा है कॉस। कॉस का उल्टा क्या बताए हुए थे हम,
या एस का है तो सी, और यहाँ पे सी है तो एस हो जाएगा, यानी कि सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा लगाना है, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो बताइए आप कॉस का में अभी क्या लिखाए थे कि बी बाई एच, तो बी बाई एच का उल्टा क्या होगा, तो एच बाई बी, यानी कि एच बाई बी, यानी कि कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। यह किसका हो गया, सेक थीटा का। तीसरा है हमारा कॉट थीटा, जो कि अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो कॉट थीटा का, टेन थीटा का मान हम क्या बताए थे कि बी पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, पी बाई बी का अपोजिट, यानी कि बी बाई पी, बी बाई पी होगा, पी यानी कि आधार बट्टे लंब, बी बाई पी। कौशिक का एच बाई पी यानी कर्ण बाई लंब, सेक थीटा का एच बाई बी यानी कि कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा का बी बाई पी यानी कि आधार बट्टे लंब। इसी तीनों में से घुमा फिरा करके आया है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे तो आप लोग को काफी हार्ड लग रहा होगा याद करने में, लेकिन अभी हम एक ट्रिक लिख दे रहे हैं जिसका नाम ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे जो है वो छोटा पड़ जा रहा है, हम इसको पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित कहने का तात्पर्य पी से जो है वो हो गया पंडित, ठीक, बी से बद्री, पी से प्रसाद, और एच से हर, फिर यह एच से हर, बी से बोले, और फिर उसके बाद में सोना चांदी तौले, यानी कि एस से सोना, उसके बाद में सी से चांदी, और टी से तौले। बी से बोले। अब देखिए आप यहाँ पे हम लिखे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। कहने का तात्पर्य है यह जो हमारा एस है, एस से हमारा क्या हुआ, साइन, एस से हमारा हुआ क्या, साइन, फिर सी है तो हमारा हुआ कॉस, फिर टी है तो हमारा हुआ टेन। तो आप बताइए कि हम क्या लिखाए हुए थे अभी कि साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, पी बाई एच यानी कि लंब बट्टे कर्ण, पी बाई एच, और कॉस बराबर बी बाई एच, और टेन बराबर
P बाई बी। तो जो आपको याद करना है, सबसे पहले आप याद कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोलो। जब सोना चांदी तोले, जब आप इसको लिख लीजिएगा, तो अगर मान लीजिए कि आपको 10 का याद करना है, तो सोना चांदी तोले यानी 10 किस में आ रहा है, तो लास्ट वाला में आ रहा है। पहले में क्या है, सोना, दूसरे में चांदी, और 10 थर्ड वाला में आ रहा है। तो आप थर्ड में देखिए क्या है, P बाई बी। तो T का मतलब क्या हुआ, 10। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, P बाई बी। वही अगर बात करें साइन का, तो साइन कब आ रहा है, तो सोना यानी कि पहले में आ रहा है, तो पहले का मान क्या है, P बाई एच यानी लंब बटे कर्ण। वही अगर बात करें कॉस का, तो कॉस कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है यानी दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, B बाई एच यानी कि लंब बटे, सॉरी मतलब कि B मतलब आधार बटे कर्ण। तो आप इन तीनों को समझ गए, लेकिन फिर उस तीनों की जब बारी आए, तो हम बताए हुए थे कि उसका उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा पहले आप याद कीजिएगा क्या होता है, सेक उल्टा सेक होता है। तो जब हम कॉस का लिखे क्या, B बाई एच, तो सेक का क्या लिखेंगे, H बाई बी। वही फिर अगर बात करें tan का, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर हम tan का लिख रहे हैं P बाई बी, तो कॉट का क्या लिखेंगे, B बाई पी। अगर हमसे पूछ दे कौशिक का, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, तो वो होता है साइन का। तो पहले हम देखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना कब आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो यानी कि P बाई बी, P बाई एच हो जाएगा इसका। तो जब P बाई एच हो जाएगा, तो साइन का P बाई एच है, तो कौशिक का क्या होगा, जो कि इसका उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा H बाई पी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जब आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। और जैसे जैसे आप सवाल बनाते चलिएगा, वैसे जैसे भी हम बोल रहे हैं, साइन का होता है P बाई एच, कॉस का होता है B बाई एच, tan का होता है P बाई बी, उसी तरीके से आपको भी याद हो जाएगा। आप जो है ना मेहनत करते रहिए। तो अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो है वह एक वैज्ञानिक का नाम था, जो मैथ में एक प्रमेय दिए हुए थे, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पे रखा पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप मान ले कि अगरचे यहाँ पे कर्ण का मान जो है, जो कर्ण हमारा कौन सी भुजा है, हमारा एसी भुजा है, तो अगर इसका मान हमारा है 5 सेंटीमीटर, और अगर जो हमारा ए बी है वो कौन है, कौन सी भुजा है, तो वो लंब है, अगर इसका मान हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा तीसरा है क्या, आधार, तो अगर इसका मान हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, जो हमारा बीसी है, तो इसको हम यहाँ पे बैठाते हैं, अगर हमारा बराबर आया है तो समझिए कि यह सही है क्या। तो माना कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद में लंब का कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 25 बराबर 16 9 25, 25 बराबर 25। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि जो हमारा कर्ण का भुजा होगा उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, तो वह दोनों समान होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे ना, तो उसमें हमेशा हम शॉर्टकट लिखेंगे HPB। हम कर्ण लंब आधार इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा ही लिखेंगे HPB। इसलिए हम आपको ट्रिक बताया कैसे याद करना है, ताकि आप लोग आसानी से बन जाए। तो HPB हम लिखेंगे, हमेशा शॉर्टकट अपनाएंगे। तो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय जी ने दिए हुआ था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इससे हमारे पास जो है
वो 3 ठो फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला क्या कि जैसे हम लिखे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो मान लीजिए हमारे पास यह 4 दिया हो, क्या यानी कि हमारे पास लंब दिया हो और आधार दिया हो, और हमसे बोल दे कि आप कर्ण बताइए कितना होगा। क्या आप कर्ण बताइए कितना होगा। हमारे पास अगर लंब हो और आधार हो तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि h बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, तो इसी से लाए हैं। जब स्क्वायर को हम उस तरफ भेजेंगे ना तो यह रूट में चला जाएगा। क्या यह रूट में चला जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ लिख दी थी, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर आपसे आधार और लंब पूछे तो आप कर्ण बता दीजिएगा। फिर दूसरा, अगर आपसे लंब पूछ दे और कर्ण और आधार दिया रहे, लंब पूछ दे और कर्ण और आधार दिया रहे, तब आप क्या कीजिएगा, तो लंब यानी कि P, तो P बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और रूट अंडर, यानी P बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वही अगर आपसे पूछ दे कि लंब बताइए और सॉरी मतलब आधार बताइए और लंब और कर्ण दिया रहे, तब आपको लिखना है फॉर्मूला कि b बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। और एक बात और कि जो हमारा कर्ण है यह दोनों भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। जो हमारा लंब आधार है इन दोनों से हमेशा हमारा कर्ण ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे लंब है 5, यहाँ पे कर्ण क्या है, सॉरी यहाँ पे आधार क्या है 3, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लंब है हमारा 5। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि हमारा कर्ण वो हमेशा ज्यादा होता है। तो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे में अगर हमारा सबसे बड़ा वाला भुजा बोले तो जो हमारा बचा हुआ भुजा है ना उसको हम जोड़ देंगे, जोड़ करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसके अंदर उसका रूट निकाल देंगे। क्या, जब हमारा बड़ा वाला सबसे भुजा पूछे तब। और उसके बाद में ये वाला जब लंब और आधार जो हमारा चेंज होते रहता है उसको पूछे तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला को घटा देना है। यानी जो जैसे हमारा पास हमसे लंब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कर्ण में से हम लंब को घटा देंगे। तो वही चीज है, जब हम P पूछे तो क्या किया हुआ है, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा दिया हुआ है। फिर अगर हमसे आधार पूछे तो हम क्या करेंगे कि फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। हमारा बड़ा वाला क्या है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बड़ा वाला क्या है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इन तीनों को भी आप याद कीजिएगा, इन तीनों को भी आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम अभी जितना पढ़ाए है आप जो है उन सभी का रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है और ये हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं। रिवीजन जब आप कीजिएगा तो आपका नॉलेज गेन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आप कहीं ना कहीं जाकर के अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा लीजिएगा, 95, 97, 98 के करीब में।